माँ, भैया ने घर तो बहुत अच्छा बना लिया है शहर में। हाँ बेटा, घर तो बहुत सुंदर है। और देख बेटा, कितनी बड़ी गाड़ी ले रखी है तेरे भाई ने। हाँ माँ, कितनी बड़ी गाड़ी है। ये भैया की है? हाँ, उसी की होगी। माँ, मैं छू के देख लूं? हाँ हाँ, कितनी बड़ी गाड़ी है। माँ, चीता है ये तो। हाँ बेटा, गाड़ी तो बहुत अच्छी है। अरे अरे अरे, कौन हो आप? सूरटी, ऐसे अगर किसी के घर का गेट खुला हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके घर में घुसे चले आओगे। कौन हो आप? अरे नहीं नहीं बेटा, ये किसी का भी घर नहीं है। ये घर मेरे बेटे का है, उसे बुला दो। बेटे का घर? इतना बड़ा घर और इतने बड़े मालिक, और अपने आप को देखो, गंवार लग रहे हो किसी गांव के। ये आपके बेटे का घर नहीं हो सकता, आप जाइए। नहीं नहीं बेटा, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं सच कह रही हूँ। तुम रुको बेटा, वो पर्ची निकालना जिसमें पता लिखा है। हाँ माँ, हाँ यही है। बेटा देखो, इसमें ना पता लिखा है, नाम भी है मेरे बेटे का, निखिल शर्मा। अच्छा अच्छा, ठीक है, पर आप रुके यहीं पे, मैं पूछ कर आता हूँ। देखो ना माँ, बात करने की तमीज नहीं है। भैया से बोल के ना काम से निकलवाएंगे इसे। हाँ बेटा, तू ये सब छोड़ और तू इधर तो देख, कितने अच्छे अच्छे पेड़ पौधे फूल, और वो पेड़ चीकू लगी है। वाह माँ, भैया ने घर भी ना पूरा गांव जैसा बना रखा है। पेड़ पौधे, गाड़ियाँ। मालकिन, क्या हुआ? वो बाहर ना कोई आया है और वो कह रही कि वो मालिक की बहन और माँ है। तुमने उन्हें कुछ बताया तो नहीं ना? नहीं, मैंने बोला कि मैं अंदर पूछ कर आता हूँ, आप वहीं पे रुकिए। अच्छा ठीक है, उन्हें बिल्कुल नहीं पता चलना चाहिए कि ये निखिल का घर है, समझे? उन्हें कह दो ये यादव जी का घर है, शर्मा जी का घर आगे है। अरे मालकिन, लेकिन मैंने बोला ना, जितना बोला उतना किया करो, जाओ। ठीक है। पता नहीं निखिल की बहन और माँ यहाँ कैसे आ गई हैं? ऊपर से गांव से उठ के आ गई हैं। यहाँ पे आएंगी, इनकी पूरा दिन सेवा करते रहो, इसीलिए थोड़ी बैठी हूँ मैं यहाँ पे। सुनिए, ये पकड़िए आप, और जहां से आए हो ना वहीं पे वापस चले जाइए। जाइए यहाँ से। पर क्यों? देखिए, आपको ना किसी ने गलत एड्रेस दे दिया। ये निखिल शर्मा जी का घर नहीं है, यहाँ पर निखिल यादव जी रहते हैं। तो आप जाइए यहाँ से, जाइए, बाहर निकलिए। अरे पर बेटा, ये तो मेरे बेटे का। मैंने बोला ना, गलत एड्रेस दिया है आपको, बाहर जाइए। अरे पर जाने दो माँ, जा रहे हैं हम, आइए। पर बेटा, पता तो यही था। मैं भी जानती हूँ माँ कि पता यही था, पर हो सकता है ना हमसे गलती हुई हो। कोई बात नहीं, हम देखते हैं, कहीं और ढूंढते हैं, पर ये भैया का घर नहीं है। आप चलिए। ठीक है। माँ, शिखा, आप दोनों यहाँ? भैया नमस्ते माँ। नमस्ते, खुश रहो बेटा। पर तू यहाँ कैसे? यहाँ कैसे? अरे ये मेरा घर है। आप दोनों बताइए, आप बाहर क्या कर रहे हो? अंदर चलिए ना। तुम्हारा घर? नहीं नहीं बेटा, ये तेरा घर नहीं है। अभी हम अंदर गए थे, उस नौकर ने बोला कि ये तेरा घर नहीं है, किसी और का है। हाँ भैया, वो बोल रहा था कि ये घर किसी निखिल यादव का है, निखिल शर्मा का नहीं। क्या राजू ने तुमसे झूठ क्यों कहा? राजू, राजू बाहर आओ। राजू, जी मालिक। तुम एक बात बताओ, तुमने मेरी माँ और बहन से झूठ क्यों कहा कि ये निखिल शर्मा का घर नहीं है? अपने मालिक का नाम भूल गए हो क्या तुम?
बोलो तुमने इनसे झूठ क्यों कहा? लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे, तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं बेटा, नहीं, हाथ नहीं उठाते। हो सकता है अनजाने में इससे गलती हो गई हो। ठीक है, मेरी माँ कह रही है इसलिए तुम्हें अभी छोड़ रहा हूं, समझे? तुम अंदर जाओ, तुमसे तो बाद में बात करता हूं मैं। माँ, शिखा, हम दोनों आइए ना। रिद्धि। अरे तुम आ गए? हाँ, मैं आ गया। वैसे आज गांव से माँ और शिखा आने वाले थे ना, अभी तक आए नहीं वो? माँ और शिखा? मुझे नहीं पता निखिल, मुझे इस चीज का कोई आइडिया नहीं है। कोई आइडिया नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? एक बार और सोच लो। हाँ निखिल, तुमने मुझे बताया ही नहीं कि माँ और शिखा आने वाले हैं। सच में मुझे नहीं पता। अच्छा, राजू, राजू एक बार आना। जी मालिक। देखो, जो तुमने मुझे बताया है ना, वो अपनी मालकिन को ही बताओ, समझे? वरना तुम्हें तुम्हारी नौकरी से निकाल दूंगा मैं। बोलो। देखिए, मुझे वो सब करने के लिए मालकिन ने कहा था। ठीक है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जैसा तुम्हारी मालकिन ने तुमसे करने को कहा, तुमने वही किया। खैर कोई बात नहीं, मेरी माँ और शिखा अंदर बैठे हैं, तुम उनके लिए कुछ खाने के लिए लगा दो। जाओ। शुक्रिया मालिक। और तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? हाँ, मेरी माँ और बहन इतनी दूर से यहाँ घर पे आए थे हमसे मिलने के लिए, और तुमने क्या किया? उनके साथ गैरों जैसा बर्ताव किया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। क्यों किया तुमने ऐसा? देखो निखिल, अब तुम्हें सच्चाई पता चली गई है तो मैं तुम्हें बता देती हूँ। मैं कभी नहीं चाहती थी कि तुम्हारी बहन और माँ यहाँ पर आए, क्योंकि वो गांव में रहती हैं और मेरे फ्रेंड्स आते जाते रहते हैं मेरे घर। अगर उन्होंने कभी देख लिया तुम्हारी माँ और बहन को तो वो तो मेरी बेइज्जती करते ना। इसीलिए बस मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी बहन और माँ यहाँ पे आए, इसलिए मैंने उन्हें यहाँ से भगाने के लिए बोला। बस इतनी सी बात थी? हाँ, इतनी छोटी सी बात के लिए तुमने मेरी माँ और बहन के साथ ये सब किया? हाँ, अरे आज मैं जो कुछ भी हूं ना, सिर्फ अपनी माँ की वजह से हूं। उन्होंने मुझे शहर भेजा था पढ़ने के लिए, और आज जो मैंने इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया है ना, वो सिर्फ मेरी माँ की वजह से। तुमने उनके साथ ये करके ना ठीक नहीं किया। और हाँ, मेरी माँ और बहन ना आज के बाद गांव में नहीं बल्कि इस घर में रहेंगी, और अगर तुम्हें उनके साथ रहना हो तो ठीक है, वरना जा सकती हो अपने मायके। मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। निखिल, मैडम, मैं कल से काम पर नहीं आऊंगा। और मैं भी नहीं आऊंगी। और मैं भी नहीं आऊंगा। अरे भाई क्या हो गया तुम तीनों को? एक साथ नौकरी छोड़ रहे हो? सब ठीक है? वो मेरे पैर में चोट लगी हुई है, तो बस इसीलिए मैं जॉब छोड़ रहा हूँ। और मुझे गांव जाना है, मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। तुम्हारा क्या रीजन है भाई? मैडम मेरी तबीयत खराब, मैं इसलिए नहीं आऊंगा। पता नहीं तुम तीनों ऐसा क्यों कर रहे हो, पर इतना तो मुझे समझ आ रहा है कि तुम तीनों ये सब जानबूझ के कर रहे हो। कोई नहीं, अब डिसाइड कर ही लिया है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। लाओ चाबी दो। जाओ। ड्राइवर, गाड़ी निकालो। सुमित, तुमसे मैंने 1 घंटे पहले कहा था कि मुझे मीटिंग में जाना है, गाड़ी साफ रखना। तुमने अभी तक गाड़ी नहीं साफ की है। पर मैडम, गाड़ी साफ करने में 4-5 मिनट तो लगते ही है ना, तो बस मैं साफ ही कर रहा था। और वैसे भी पहली बार थोड़ी ना ये काम कर रहा हूँ, बड़ी मेम साहब के लिए भी यही काम करता था मैं। उन्होंने तो कभी शिकायत नहीं की। देख, ज्यादा बकवास मत कर, तेरी वजह से मीटिंग लेट हो जाएगी मेरी। ये पकड़ चाबी और गाड़ी निकाल, वरना हमेशा के लिए काम से निकाल दूंगी। मैं तो भूल ही गई थी,
उसने तो यहाँ से जॉब ही छोड़ दी है। कोई बात नहीं, आज मुझे खुद ही कार ड्राइव करनी पड़ेगी। विकास, पानी लाना। मैं तो भूल ही गई, वो यहाँ पे है ही नहीं। मैं लेके आती हूँ। मैडम पानी। कितनी देर से बोल रही हूँ पानी लाने के लिए? कहाँ था तू? मैडम मैं काम कर रहा था। अच्छा, काम कर रहा था। पहले जो मैं बोलूंगी ना वो काम करा कर, समझा? बाकी क्या बाद में करा कर। ठीक है मैडम। जा अब। ईशु, अब मेरा लंच टाइम हो गया है, प्लीज बाहर जाके खाना ले आओ मेरा। शिट, वो तो है ही नहीं यहाँ पे। मुझे ही जाना पड़ेगा खाना लेने। क्या आफत है यार। नहीं साहब, आपने बुलाया था? हाँ ईशु, एक काम करो, मेरा ना लंच टाइम हो गया है। तुम एक काम करो, मार्केट से जाके ना कुछ अच्छा सा खाने का ले आओ, ठीक है? नहीं साहब, मैं 2 मिनट रुक के चली जाऊँ? तो क्या है ना, मैं खाना खा रही थी। तो तुम बाद में खा लेना खाना। चुपचाप जाके मार्केट से कुछ अच्छा सा लेके आओ, समझी? जी। अरे मम्मी, आपने आने से पहले फोन भी नहीं किया मुझे। वो बेटा, मैंने सोचा कि तुम्हें सरप्राइज दे देती हूँ, इसलिए मैं यहाँ आ गई। तुम ये बताओ कि कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ। आप बताओ, आपका ट्रिप कैसा गया? मेरा ट्रिप तो बहुत अच्छा रहा। ये बताओ, काम कैसे चल रहा है? मम्मी, काम तो अच्छा चल रहा है, पर मैं बहुत परेशान हूँ। पर क्यों, क्या हुआ? मम्मी, आपको पता है, हमारा सिक्योरिटी गार्ड, ड्राइवर और प्यून तीनों एक साथ नौकरी छोड़ के चले गए। मुझे समझ नहीं आ रहा उन्होंने ऐसा क्यों किया, पर जहां तक मुझे लगता है उन तीनों ने ये सब जानबूझ के किया, क्योंकि वो यहाँ पे काम करना ही नहीं चाहते। और उनके जाने के बाद ना मैं बहुत परेशान हो गई मम्मी। आपको पता है, मुझे अपना लंच लेने भी बाहर खुद जाना पड़ता है। अगर एक गिलास पानी भी पीना हो ना तो मुझे उठ के किचन तक जाना पड़ता है, क्योंकि कोई है ही नहीं यहाँ पर। और रही बात कार की, तो कार मुझे खुद ड्राइव करके मीटिंग में जाना पड़ता है। आपको पता है मैं कितना परेशान हो जाती हूँ इन चीजों से। परेशान तुम हो गई हो या परेशान तुमने उन्हें कर दिया है? मम्मी, मैं क्यों परेशान करूंगी उन लोगों को? मेरा क्या मतलब? तुम्हारा क्या मतलब? ये तुम मुझसे पूछ रही हो? अरे ऐसा क्या हो गया जो वो तीनों एक साथ नौकरी छोड़कर चले गए? तुमने उन्हें इतना परेशान कर दिया कि उन्हें मजबूरी में ये जॉब छोड़नी पड़ी। तुम मुझे एक बात बताओ, क्या वो लोग काम नहीं करते, या वो लोग मेहनत नहीं करते, या उन लोगों की मेहनत तुम्हें दिखाई नहीं देती? अरे मैं ट्रिप पर क्या चली गई, तुमने पीछे से उनको इतना परेशान कर दिया कि वो बेचारे इतना परेशान हो गए, उन्होंने फोन किया था मेरे पास। बात दरअसल ऐसी है कि जब से आप गए हो हमारे साथ छोटी मेम साहब बहुत बदतमीजी करने लगी है। वो हमारे काम में कमियां निकालती रहती हैं, हमें डांटती रहती हैं। कितना भी अच्छा काम कर ले कभी तारीफ नहीं करती। देखिए मेम साहब, अब हम और काम नहीं कर सकते, इतनी बेइज्जती हमसे सहन नहीं होगी। अगर आपको हमें काम पर रोकना है तो फिर आप जल्दी से घर वापस आ जाइए, तभी हम वापस आएंगे, वरना हम नहीं आएंगे। बेटा मुझे एक बात बताओ, वो भी काम करते हैं, मानती हूँ कि उनका काम छोटा है, लेकिन कोई भी काम छोटा नहीं होता। हर इंसान मेहनत करता है, पर तुम्हें उनकी मेहनत दिखाई नहीं देती। अब तुम्हें पता चला ना, जब तुम्हें उनके बदले का काम करना पड़ रहा है, अब तुम्हें उनके काम की अहमियत नजर आ रही है। और देखो बेटा, इंसान कैसा भी हो, वो काम करता है, मेहनत करता है, तुम्हें उनके साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। और मुझे लगता है तुम्हें उन तीनों से माफी मांगनी चाहिए। ये तो सही कहा मम्मी आपने। जब से वो लोग गए ना, मैं सच में बहुत परेशान हो गई हूँ। मुझे अपने साथ साथ और भी काम करने पड़ रहे हैं।
कोई नहीं, मैं उनसे माफी मांगती हूँ। मैं उन्हें अभी फोन करती हूँ। रुको, फोन करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। 1 मिनट रुको। आप तीनों अंदर आ जाइए। वो लोग यहीं पे, आपने बताया क्यों नहीं मुझे? मुझे पता था कि तुम मुझे क्या बोलने वाली हो, इसलिए मैंने इन्हें पहले ही बुला लिया था। अब माफी मांगो इनसे। जी देखिए, आप तीनों प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आप लोगों के साथ बहुत बदतमीजी की, बहुत बहुत मिसबिहेव किया और परेशान भी किया। आई एम रियली सॉरी। आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। कोई बात नहीं मैडम, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। देखिए, रिद्धि की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ, पर आप चिंता मत करिए, आगे से आपके साथ यहाँ कुछ भी नहीं होगा। आप लोग यहाँ पे बेफिक्र होकर काम कर सकते हो। अब से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और हाँ, आप बेफिक्र होकर काम करिए। अब तो परेशान मत हो, खाना खा ले, मैं संभाल लूंगी। ठीक है, आप खाओगे? मैं पिज्जा लाई हूँ। नहीं नहीं, मैंने खा लिया, तू खा। ठीक है।